हेलो। आवाज आ रही है मैम। शब्बीर? गुड मॉर्निंग। यस मैम। हाँ, आज हिंदी की क्लास होगी, यही मैसेज किए थे ना? ठीक है। यस मैम। तो आज हम लोग देखो, ठीक है। हिंदी लिटरेचर हम लोग का हो रहा है कंप्लीटेड। हमने उसमें भी पढ़ा दिया है भारत की खोज। अब स्टार्ट करते हैं, लैंग्वेज हम लोग का बाकी रह गया ना, क्यों? यस मैम। हेलो, देखो सेकंड यस मैम। चैप्टर में हम लोग ने वर्ण विचार पढ़ा था, ठीक है। वर्ण यस विचार मैम। मतलब जिसका हम लोग टुकड़ा करते हैं, जिन शब्दों को हम टुकड़े में या खंड में लिख सकते हैं। अब यही है शब्द विचार, जिसको हम शब्दों को, शब्द विचार मतलब यहीं से अर्थ समझ में आ रहा है। वर्ण विचार मतलब जो शब्द लिखे थे उसके शब्द में एक एक अक्षर थे, अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। उसको जो हम लोग टुकड़े में लिख सकते हैं या टुकड़े में कर सकते हैं, खंड में विभाजित कर सकते हैं। यही इसी तरह शब्द विचार है, मतलब एक शब्द लिखा रहेगा, उस शब्दों की योग से शब्द विचार बनते, ठीक है। अब आगे चलते देखिए इसमें क्या है। परिभाषा इसकी क्या है कि दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से बनने वाली ध्वनि जिससे किसी अर्थ का बोध होता है तो शब्द कहलाता है। क्या था कि अक्षर को जोड़ जोड़ के जब हम उसको जब जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, एक शब्द बनता है। अब जैसे यहाँ पे है का प्लस माँ प्लस ला, ठीक, ये क्या है, हमारा अक्षर है। अगर हम इन्हीं को जोड़ दें तो ये हमारा क्या बन गया, एक शब्द बन गया ना। कमल क्या हुआ, एक शब्द बन गया। तो यही कहने सब। का मतलब है यहाँ पे कि अक्षरों को जोड़ के शब्द बनते हैं और शब्दों को जोड़ के वाक्य बनते हैं। तो फिर अब देखो इसी तरह क्या है कि दो या दो से अधिक सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जो सार्थक ध्वनि होती है समूह की उसे हम लोग शब्द कहते हैं। इस प्रकार वर्णों के मेल से सार्थक इकाई शब्द कहलाती है, जिसका अपना स्वतंत्र और सार्थक अर्थ होता है। इसके कितने, इतना चीज समझ में आ गया, ठीक। अब यहाँ से क्या है कि शब्द के प्रकार स्टार्ट है। शब्द के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द, ठीक, और दूसरा निरर्थक। होता है निरर्थक निरर्थक। शब्द। देखो सार्थक शब्द में क्या होता है, डिफिनेशन यहाँ पे है कि जिन शब्दों से सही अर्थ की उत्पत्ति है होती है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। मीन्स सार्थक शब्द से यहाँ पे मतलब निकल रहा है कि जिन शब्दों का अर्थ समझ में आए या जिन शब्दों का अर्थ कुछ निकलता हो। कोई हर चीज का तो अर्थ नहीं समझ में आता ना। तो यहाँ पे क्या है यस। कि जिन शब्दों का हमें अर्थ समझ में आए कि ये शब्द है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द का क्या मतलब है कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, जिसका कोई अर्थ भी ही नहीं निकलता, उसे हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक वर्ड से ही समझ में आ रहा है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, मतलब वो शब्द ही व्यर्थ है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता व्यर्थ है, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल होता है। दो चीज समझ में आ गया, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जैसे इसमें जैसे क्या होगा, जैसे हो गया दूध। दूध से समझ में आ रहा है ना, जो हम लोग दूध हाँ। पीते हैं, अर्थ समझ में आ रहा है, ठीक। पानी हो गया, जल जिसे कहते हैं, ठीक। निरर्थक शब्द का यहाँ पे क्या अर्थ है, निरर्थक मीन्स होता है जैसे घर वर। क्या इसका अर्थ समझ में आ रहा है, घर वर का क्या अर्थ है? नहीं है, समझ में आ रहा है। जैसे इसमें दे रहा है जैसे रोटी छोटी, ठीक।
इसमें देखो यहाँ पे भी अगर हम रोटी सिर्फ लिखते हैं तो हमको समझ में आ रहा ना कि यहाँ पे रोटी खाने योग्य जो है एक रोटी होती, चपाती जिसे कहते हैं हम लोग उसका। अब यहाँ पे बात मत करो, कहाँ से आवाज आ रही है? और इसका क्या अर्थ है यहाँ पे? घर वर। एक घर का तो अर्थ समझ में आ रहा है कि घर हम जहाँ पे रहते हैं, हाउस होता है, गृह होता है, ठीक है, आवास होता है। रोटी का भी अर्थ समझ में आ रहा है, लेकिन घर वर और रोटी सोटी जब मिलाते तो क्या ये अर्थ समझ में आ रहा है? इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द, जिसका कोई अर्थ भी ना निकले, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? समझ में आ गई दो चीज? सना, शब्बीर? यस मैम, आ गई। चलो ठीक है। अब शब्द के यहीं पे भेद है। पहले तो शब्द के प्रकार थे और शब्द क्या भेद है। देखो शब्द के भेद होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। यस मैम। शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला होता है, बात मत करो बहुत आवाज आ रही है, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है। दूसरा होता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, ठीक, दिख रहा है ना सबको? यस मैम। थर्ड हमारा होता है प्रयोग के लास्ट हमारा है अर्थ के आधार पर। ठीक, शब्द क्या है? 4 भेद होते हैं इसके। ठीक, पहला हो गया उत्पत्ति, जिस चीज से हम शब्दों का उत्पन्न होता है या उत्पत्ति होती है उसे उत्पत्ति के आधार पर दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। रचना, जिसमें रचना मीन्स होता बनावट, जो हम शब्दों को बना के या बनावट के रूप में लिखते हैं। फिर प्रयोग के आधार पर, जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। और लास्ट में अर्थ के आधार पर, मतलब जिन शब्दों का अर्थ कुछ ना कुछ हमारा निकलता हो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। पहला हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है उत्पत्ति के आधार पर। देखो इसमें क्या है, हम पढ़ दे रहे हैं। इसमें क्या है? हिंदी भाषा अपने आप में सागर के समान विशालता को धारण किए हुए, जो हिंदी भाषा है वो क्या है कि वो एक सागर के समान है। कि हिंदी की जो भाषा होती क्या है? एक सागर है ना, बहुत दूर तक फैली रहती है, ठीक है, जिसमें बहुत ही गहरा अर्थ होता है। हिंदी भाषा अपने आप में सागर के समान विशालता को धारण किए हुए, जिसमें ना जाने कितनी बोलियों का संगम दृष्टिगत होता है। क्यों बोली होती है? इसमें कई तरीके की, हर जगह हर राज्य की बोली भी होती है। अतः अनेक बोलियों के कारण ही हिंदी भाषा के शब्दों की उत्पत्ति को प्रमुख रूप से 5 भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है। अब जो ये उत्पत्ति है, जहां से शब्दों का उत्पन्न हुआ है, जहां से शब्दों की विशालता हुई है, उसे ही उत्पत्ति के आधार पर कहा गया है। लेकिन क्या है, उत्पत्ति के आधार पर भी इसमें क्या है? 5 भेद होते हैं, ठीक है। कितने हैं इसमें? 5 भागों में विभक्त किया गया है। इसके 5 भेद क्या हैं? इसके 5 भेद हैं। पहला दिख रहा है ना, जब नहीं दिखेगा बताना, ठीक। पहला है हमारा तत्सम, तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव। माइक ऑफ कीजिए, इसका बहुत आवाज कर रही सना, ठीक है।
तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, फोर्थ है विदेशी, और लास्ट हमारा है संकर। ठीक, दिख रहा है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और लास्ट है संकर। ठीक, क्लियर हुआ? तो इसमें क्या है देखो, तो पहला पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा, शायद हम आपको बता चुके हैं कि तत्सम में क्या होता है कि जिसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है, जो संस्कृत भाषा से मिलकर बना है। ठीक है, जिसमें तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान, जिसके समान अर्थ होता है। ठीक है, अतः तत्सम का अर्थ यह हुआ कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। क्या होता है, ये एक संस्कृत की तरह ही शब्द होते हैं, लेकिन क्या है, वो हिंदी तो होता है लेकिन उसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। जैसे अग्नि होता है, आग होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, आग जो है वो हमारा हो गया तद्भव, क्योंकि हिंदी भाषा दोनों है लेकिन इसमें अंतर क्या है, एक शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया और एक हिंदी से। तो क्या है, यहाँ पे आग तो हमारा क्या है, तद्भव। अगर हम अग्नि लिखते हैं तो वो हो जाएगा संस्कृत। तो तत्सम तद्भव में यही बताया गया जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है, और तद्भव मीन्स जो हिंदी भाषा से जन्म हुआ है। ठीक है, तद्भव तत्सम समझ में आ गया। देशज शब्द, देशज शब्द की उत्पत्ति भी दो शब्दों से मिलकर हुई है। देशज, देश का तात्पर्य वह स्थान जहाँ हम निवास करते, मतलब जहाँ देश, जिस देश में रहते हैं वो हमारी भाषा होती है, और वही हमारी भाषा क्या कहलाती है, देशज शब्द कहलाती है। तो हमें क्या बता रहा है कि जहाँ वह स्थान जहाँ हम निवास करते हैं या जहाँ की हमें नागरिकता प्राप्त होती है। हम भारत के हैं तो हमें भारत की नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, जो बाहर के लोग हैं, अदर कंट्री के लोग हैं, तो वहां की उन्हें नागरिकता प्राप्त होती है। और जहाँ शब्द का तात्पर्य जन्म लेने से है, अर्थात देश में जन्मा, अतः वे शब्द जो किसी स्थान विशेष के भौगोलिक परिवेश और बोली के आधार पर बने हैं। ये हिंदी भाषा के अपने शब्द हैं जो किसी अन्य भाषा से नहीं लिए गए हैं। ठीक है, जो जहाँ की भाषा है, जो जहाँ का देश है, उसे ही देशज शब्द कहा गया। ठीक है, विदेशी शब्द, विदेशी शब्द का तात्पर्य बाहर, विदेश से समझ में ही आ रहा है कि कहाँ का होगा, तो क्या हो गया हमारा विदेशी, जो बाहर से आए हुए शब्द हैं। अर्थात हिंदी भाषा के वे शब्द जो अन्य भाषाओं से लिए गए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी में क्या होता है, जो अंग्रेजी शब्द होते हैं वो क्या है, जैसे ट्रेन, उसको हम लोग हिंदी में भी ट्रेन लिखते हैं और जब हमें इंग्लिश में भी लिखना है तो ट्रेन ही लिखते। क्या उसका अर्थ निकलता है या चेंजेस हो जाता है? नहीं होता है। तो ये क्या है, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। इसी तरह हो गया टिकट, ट्रेन, ट्रक, डॉक्टर, मोटर, पूरे महीने के नाम जनवरी फरवरी वाला। ठीक है, फिर है चीनी, जैसे लीची, पटाखा, चाय, ये सब क्या है, चीनी भाषा के शब्द हैं। फिर है जापानी, जापानी का शब्द क्या है, रिक्शा। तो इसी तरह हर भाषा, हर देश का अलग अलग शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। क्लियर है? फिर लास्ट में क्या है, संकर। इसमें क्या है कि जो शब्द मिला हुआ होता है, मिश्रण, एक तरह से मिश्रित शब्द होता है। जो शब्द दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाने से बनते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। इन्हें मिश्रित शब्द भी कहा गया है, जो पहले बताए हम। ठीक है, आप देखो जैसे रेल, इसमें क्या है, रेलगाड़ी है,
तो रेल हमारा क्या हो गया, वो अंग्रेजी से लिया गया है, और जो गाड़ी है वो हिंदी भाषा है, और जब मिला देते हैं तो वो बन जाता है रेल गाड़ी। ठीक है, इसी तरह है टिकट घर। टिकट जो है वो बताएं हम इंग्लिश वर्ड से लिया गया, अंग्रेजी से, और जो घर है वो हिंदी है, तो ये क्या बन गया हमारा, टिकट घर। तो इतनी चीज समझ में आए उत्पत्ति के आधार पे। इसी तरह है सना, शबीर, समझ में आ रहा है? यस मैम, आ रहा है। बोलो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं जो ना समझ Yes, में आ ma'am, रहा आ रहा हो? है। ठीक है। No, ma'am. इसी तरह है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋण शब्द, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग ऋण शब्द। ठीक, ऋण शब्द में क्या होता है कि इसमें देखो पढ़ते हैं क्या है कि वे शब्द जिनका प्रयोग किसी विशिष्ट अर्थ के लिए किया जाता है, मतलब कोई स्पेसिफिक होता है वर्ड जिसके लिए विशिष्ट मतलब जो मेन होता है उसके लिए किया जाता है, वे ऋण शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का कोई दूसरा अर्थ नहीं होता तथा टुकड़े करने भी इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। मतलब कभी कभी होता है ना कि हम किसी शब्दों को टुकड़ा करते हैं तो उसका अलग अर्थ अलग निकलता है, और जब मिला देते हैं तो उसका अर्थ, जैसे अब ऊपर वाले में था क्या था, टिकट अलग चीज है, टिकट जहाँ से हम लोग टिकट खरीदते हैं, और घर अलग चीज है जहाँ पे हम रहते हैं। जब इनको हमने मिलाया तो हमारा क्या बन गया शब्द, टिकट घर, मतलब वहां घर जहाँ से हमें टिकट मिलता है। तो यहाँ पे 2 अलग अलग अर्थ निकले, जब हमने मिलाया तो उसका अलग ही अर्थ हो गया। तो यही चीज इसमें बता रहा है कि ऋण शब्द में ऐसा नहीं होता है, अगर उसका टुकड़ा भी किया जाता है तो उसका कोई अर्थ अलग अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, जैसे आकाश, प्रकाश, देवता, आदमी, तो ये सब क्या है, इनका अगर हम टुकड़ा भी करते तो इसका अलग कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। फिर है यौगिक शब्द। यौगिक जो शब्द समझ में आ रहा है वर्ड से ही कि जो कंबाइंड होता है, जो मिलके शब्द बना होता है। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। इन दोनों शब्दों के अपने स्वतंत्र अर्थ होते हैं और ये दोनों ही शब्द मिलकर किसी दूसरे अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे डाकघर, ठीक, नभचर, विद्यालय। अब देखो यहाँ पे जैसे चिड़िया, चिड़िया जानते क्या हो, एक पक्षी है। चिड़िया क्या है, एक पक्षी है। और जो घर है, जो हम लोग का घर होता है जहाँ हम रहते हैं। अब इन वर्डों को जब हम मिला देते तो क्या बन गया, चिड़िया घर। क्या बनता है इससे, यौगिक में क्या हो रहा है, 2 शब्दों का मेल हो रहा है। तो चिड़िया घर, जहाँ पे चिड़िया मतलब चिड़ियाघर मतलब जहाँ पे सारे जानवर रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर उसी तरह है योग ऋण शब्द। वे शब्द जो 2 भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों से मिलकर बने होते हैं किंतु किसी एक अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे इसमें क्या है, हिमालय, जैसे हिमालय, हिमालय क्या है हमारा, पर्वत। दशानन किसे कहा गया है, रावण को। मतलब यहाँ पे शब्द अलग हो रहे हैं और उसका अर्थ अलग ही निकल रहा है। अब जैसे है चतुर्भुज, चतुर्भुज हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चतुर्भुज का यहाँ पे अर्थ निकल रहा है विष्णु जी से। ठीक है, अब लंबोदर, लंबोदर का यहाँ पे अर्थ क्या हो गया, गणेश जी से। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे 3 मिल गए। फिर है थर्ड हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। देखो विकारी शब्द का यहाँ पे अर्थ है
वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन किया जाता है, जिसमें हम परिवर्तन कर सकते उसे ही विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी का अर्थ है जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता। जैसे इसमें क्या होगा, संज्ञा भी होगा, सर्वनाम भी होगा, विशेषण भी होगा और क्रिया भी होगा। राम तुम्हारे अच्छे भाई हैं, राम हमारा हो गया संज्ञा, तुम्हारे हो गया सर्वनाम, अच्छे हो गया विशेषण, भाई मतलब फिर संज्ञा और है क्रिया। ठीक, इसमें कोई परिवर्तन, इसमें परिवर्तन किया भी जा सकता है। इसी तरह है अविकारी शब्द जिसमें 4 भाग होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। जैसे क्रिया विशेषण में हो गया अरे, तो ये क्या चीज है, इसमें क्या है, अरे जो है चेंजेस है। ठीक है, अरे हो गया विस्मयादि बोधक, किंतु हो गया समुच्चय बोधक और धीरे धीरे हो गया क्रिया विशेषण और के द्वारा हो गया संबंध बोधक। समझ में आया? विकारी में जिसमें परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं और अविकारी में जिसमें हम लोग परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ना लिंग के आधार पर, ना वचन के आधार पर, ना कारक के आधार पर। समझ में आ रहा है सना, सबीर? ठीक है, फिर लास्ट हमारा है अर्थ के आधार पे। ठीक, अर्थ के आधार पे कितने हैं, 5 हैं। पहला है कारथी, दूसरा है समरूपी, तीसरा है विलोम, चौथा है अनेकार्थी और लास्ट है हमारा पर्यायवाची। ठीक, तो इसमें क्या है, जिसमें हम लोग जो व्याकरण का कुछ पढ़ते हैं, जो लास्ट होता है हम लोग का, वही के बारे में बात किया। जैसे कार्ती मीन्स जो सिंगल होता है, ठीक है, जो एक ही अर्थ जिसका निकलता हो। ठीक, जैसे जिसका एक अर्थ निकलता है, जैसे पहाड़ हो गया, पहाड़ को पर्वत कहते हैं और कोई अर्थ उसका अलग निकल नहीं रहा है। ठीक, अनेकार्थी जिसका अर्थ भिन्न भिन्न भी होता है। जैसे कर, एक कर मीन्स होता है हाथ, एक कर मीन्स होता है लगान और एक कर मीन्स होता है टैक्स। जिसका क्या भिन्न भिन्न अर्थ निकल गया। और एकार्थी मीन्स जो इसमें एक अर्थ निकलता है। उसी तरह है पर्यायवाची, जिनके अर्थ तो समान होते हैं, जिनके अर्थ तो समान होते हैं लेकिन उसे हम कई रूपों में बोलते हैं। जैसे ईश्वर हो गया, ईश्वर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रभु भी कह सकते हैं, परमात्मा भी कह सकते हैं, भगवान भी कह सकते हैं। विलोम जो आप लोग जानते हैं, अपोजिट, ठीक है, उल्टा मतलब जो विपरीत अर्थ दे, दिन रात सुख दुख, तो ये सब विलोम हो गया। और समरूपी क्या है कि जिसका बराबर या समान अर्थ होता है, कि समान होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। ठीक है, वर्ण जैसे रंग हो गया, एक वर्ण मीन्स होता है घाव। ठीक है, सूची मीन्स तालिका और एक सूची मतलब होता है क्रम। तो ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तो समझ में आया सना, शबीर? बोलो। यस मैम, आया। मतलब शब्द कितने हैं, उत्पत्ति 4 हैं, जिसमें 4 में भी बताया गया है कि कितने उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, रचना के, प्रयोग एंड और अर्थ के आधार पे। फिर उसके अंदर भी बताया गया है कि क्या क्या होता है। तो कोई कंफ्यूजन है इस चैप्टर में? नो मैम। बोलो। तो फिर ठीक है, आज की क्लास पे इतनी, फिर नेक्स्ट डे पे, फिर नेक्स्ट कल से तो कल को तुम लोग का पेपर होगा ना? यस मैम। ठीक है, तो पढ़ाई अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट डे पे फिर आगे का लैंग्वेज ही चलेगा कुछ दिन के लिए आप लोग का। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास। क्या कॉपी में अगर कर सकते हो कर लेना, नहीं तो एक्सरसाइज जो है उसको पूरी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि क्या है इसके अंदर। ठीक है।